समाज, राजनीति और शिक्षा जगत के सिरमौर प्रोफेसर सांवरलाल जाट, जिनके ऊपर हमने जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से माटी के लाल हमारे सांवरलाल एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। अभी उसकी एक बार प्री लॉन्चिंग हो चुकी है। अभी और संशोधन के बाद में हम उसको बड़े स्तर पर और लॉन्च करेंगे और उनका अभिनंदन ग्रंथ भी अभी हम लिख रहे हैं। हमारे बीच में सांवरलाल जी जाट साहब जब प्रोफेसरशिप में थे, उसके बाद वो राजनीति में जब आए, उस समय के साथी प्रारंभिक तौर के गिरिराज जी गुजर साहब हैं, जो मूलतः दौसा ज़िले के हैं, लेकिन कॉलेज टाइम से उनके बहुत नज़दीक रहे हैं। तो बहुत सारी यादें उनसे जुड़ी हुई है। किस तरीके से प्रोफेसर साहब ने ज़मीन से जुड़कर आसमान की बुलंदियों तक का सफ़र किया है। तो सर, मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब की स्मृतियाँ आप अपने श्रीमुख से बताएं। प्रोफेसर साहब से सन 1984 में जब हमने कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया, उस टाइम हमारे फर्स्ट टाइम जब संपर्क में आए तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई किसानों के बेटे इतनी अच्छी परसेंटेज बना के इस कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं। और उन्होंने कॉलेज में ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बच्चे थे उनको मतलब बहुत सहयोग किया। उनका चाहे ट्यूशन फीस का मामला हो, चाहे उनको स्पेसिमेन कॉपियाँ दे करके उनको किताबों की सुविधा उपलब्ध कराना हो, लेकिन उनका जुड़ाव पूरा रहा। तत्पश्चात उनकी जो सेवा भावना थी, उसकी ललक, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम तैयार हुई। और उनके लिए जो भाई राजनीति में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को कोई त्याग पत्र देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए राजनीति के माध्यम से भी सेवा करने के लिए मैदान में आना चाहिए। तो ये देख करके साहब ने 1990 में विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने से पहले जो सारी भूमिका तैयार करनी थी, प्लस जो ग्रामीण शोध एवं विकास परिषद बना करके ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जो भी गाँवों की समस्याएं थी, उनका समस्याओं का निदान के लिए जो भी हो सकता था, तो विभिन्न जगह आयोजन करवा के राजनेताओं को मुख्य अतिथि की रूप में बुला करके और सारी जो समस्याएं किसानों की थी, गाँव गरीब की थी, उसको है जो कोट करके सरकार के माध्यम से उनका निदान करवाया। और प्रोफेसर साहब का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा। प्रोफेसर साहब की जो मूल भावना थी वो गांव, गरीब और किसान के लिए रही। और उसी के रहते हुए सन 1993 में जब भैरू सिंह जी ने उनको अकाल राहत जैसा हल्का महकमा दिया था, उसके बाद भी अकाल राहत में जो काम किया वो राजस्थान की एक नज़ीर बनी। और आज अकाल राहत महकमे को दुनिया जानने लग गई। किस तरह से उन्होंने, जो लेखा शास्त्र के प्रोफेसर थे, अकाल राहत के बजट को विभिन्न विभागों में डाइवर्ट करके और हर विभाग में अकाल राहत के माध्यम से काम कराए, जिससे गाँवों का चहुमुखी विकास हुआ। तत्पश्चात 2003 में वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने उनको सिंचाई और जलदायी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें राजस्थान की जनता के लिए भागीरथ के रूप में आए। और हर गांव में पानी की ऊंची टंकियां जो कभी महानगरों में और अर्बन एरिया में देखने को मिलती थी, वो छोटी छोटी ढाणियों में पानी की टंकियां देखने को मिली। और पेयजल एक जो बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान में, उसका समाधान किया। अब काल के गाल से कोई नहीं बच सकता। ईश्वर ने जो उनकी काम करने की स्पीड थी, लेकिन उम्र कम दी, एक इस तरह की गंभीर बीमारियों के चलते हुए दुनिया छोड़ गए। बाकी गांव से निकल करके किसान, गांव और गरीब के हित में जो काम किया प्रोफेसर साहब का, वो राजस्थान की राजनीति में उल्लेखनीय है। और मेरे व्यक्तिगत विचार से अगर राजस्थान में किसानों के लिए राजेश पायलट साहब की स्टाइल में अगर काम किया है, तो वो प्रोफेसर सांवरलाल जाट साहब। तो निश्चित रूप से 3 महत्वपूर्ण बात इन्होंने गांव, गरीब और किसान, जिसको मूल केंद्र में मानकर उन्होंने जन कल्याण के कार्य किए। ऐसी और बहुत सारी शख्सियतों के बारे में और उनके सकारात्मक विचारों से आपको हम अवगत करवाते रहेंगे।